हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉर्दर्न इम्पल्स बायोलॉजी ट्यूटोरियल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा किंगडम प्रोटिस्टा। जैसा कि आप जानते हो कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने किंगडम मोनेरा करवाया था, उसके हाइलाइट्स करवाए थे। तो जिसने भी वो वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, तो मैं यहाँ पर लिंक मेंशन कर रही हूँ, आप उस पर क्लिक करके जो है किंगडम मोनेरा भी देख सकते हो। जैसा कि आप जानते हो कि ये जो किंगडम है इसके अंदर आते हैं सारे के सारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। ठीक है, जो सिंगल सेल्ड होंगे और यूकैरियोट होंगे जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होगा, तो वो इस जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको मेनली बता देती हूँ कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आएंगे। डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। सो दीज ऑल आर अरेंज्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, तो ये आपको याद करने हैं, 5 हैं ये: डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, यूग्लिनोइड्स, लाइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। लाइमोल्स एंड प्रोटोजोन्स। ओके, सम हैज फ्लैजिला एंड सिलिया। तो यहाँ पे ये कुछ इसकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं कि कुछ इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनके पास फ्लैजिला और सिलिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। ओके, तो इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो दोनों इसमें पाए जाएंगे, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, बाय सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन। आपको पता है जाइगोट की फॉर्मेशन कब होती है? जब अपने टू गैमेट्स जो हैं आपस में फ्यूजन करते हैं, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है, और सेल फ्यूजन, ये दो हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सो यस, फर्स्टली वी आर टॉकिंग अबाउट क्राइसोफाइट्स। ठीक है, जो क्राइसोफाइट्स है दीज आर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्रोटिस्टा। ओके, तो किंगडम प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट्स आते हैं और इस ग्रुप में क्या क्या इंक्लूडेड है? डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। ठीक है, डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी को हम क्या बोलते हैं? डेस्माइड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई एल्गी यहाँ पे कहाँ से आ गया? तो ये जो किंगडम प्रोटिस्टा है ये एक ऐसा किंगडम है जिसके लिंक जो है किंगडम प्लांटे के साथ भी आपको मिलेंगे, किंगडम एनिमिलिया के साथ मिलेंगे और किंगडम फंजाई के साथ आपको मिलेंगे। ठीक है, ओके, सो इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर इन अ सोप बॉक्स। अब आप सब ने जो है घर पे सोप बॉक्स देखा होगा, ठीक है, जिसके अंदर हम साबुन डालते हैं। ठीक है, तो उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है ना, इस तरह से होती है ना उसकी शेप। एक नीचे वाला डब्बा होता है जिसमें हम साबुन डालते हैं और एक ऊपर वाला होता है जिससे हम उसको कवर करते हैं, जो उसको कवर करने वाला एक और छोटा सा मतलब बॉक्स टाइप होता है। ठीक है, तो इस तरह का होगा। ठीक है, तो जो अपने डायटम्स होंगे वो इस तरह से एक दूसरे को, उनकी सेल वॉल जो होगी वो ओवरलैप करेगी जैसे साबुन का डब्बा होता है। ठीक है, और वो आपस में एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, ये जो सेल वॉल है ये एक दूसरे के साथ एम्बेडेड कैसे होगी, यानी कि चिपकी कैसे रहेगी? तो यहाँ पर प्रेजेंट होगा सिलिका। ओके, तो इस पॉइंट पर प्रेजेंट क्या होगा? सिलिका। और इसकी वजह से ये जो अपना सोप बॉक्स के तरह जो डायटम्स हैं ये इनडिस्ट्रक्टिबल होगा, ये इजीली जो है टूटेगा नहीं। ठीक है, फिर आ जाता है डायएटमीशियस अर्थ। ओके, दीज एक्यूमुलेट बिलियन ऑफ ईयर्स। तो कहा जाता है कि कुछ बिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो अर्थ है उसको हम डायएटमीशियस अर्थ भी कहेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं इंडेस्ट्रक्टिबल होते हैं, तो ये क्या करेंगे? सेटल डाउन हो जाएंगे अर्थ में, और जो अर्थ होगी वो कैसी बन जाएगी? डायएटमीशियस अर्थ। ओके, now being gritty this soil is used in polishing, filtration, oils and syrups। ठीक है, ये इसका जो नेचर है वो ग्रिटी है। ठीक है, इसका जो नेचर है वो ग्रिटी है, जिस कारण से इसको पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, ऑयल्स के लिए और एज ए सिरप्स के लिए यूज़ किया जाएगा और यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको यूज़ किया जाता है फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल्स एंड सिरप्स। ओके, फिर आ जाता है डायटम्स। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशियंस। ठीक है, अब ये जितना भी आपको मैंने टॉपिक करवाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्राइसोफाइट से यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अच्छा बताओ कि व्हाट आर दी चीफ प्रोड्यूसर इन दी ओशियन। ठीक है, तो आपको वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यही क्लिक करना है, डायटम्स। ठीक है, डायटम्स जो है चीफ प्रोड्यूसर हैं। ठीक है जी, और यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसमें से बताओ कि पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, ऑयल, सिरप्स किस किस चीज़ के बनते हैं?
तो उसमें भी आप क्या क्लिक करेंगे, डायटम्स क्लिक करेंगे, या हो सकता है उसमें ऑप्शन दे दिए हो क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनॉइड्स और स्लाइम मोल्ड, है ना। तो उसमें से आपने क्राइसोफाइट ही इसमें अपना क्वेश्चन डन करना है। सो नेक्स्ट वन इज योर डाइनोफ्लैजिलेट। सो डाइनोफ्लैजिलेट शो बायोल्यूमिनेसेंस, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस आपको पता है कि आप सभी ने अपने चाइल्डहुड में डिस्कवरी चैनल देखा होगा, उसके अंदर आपने देखे होंगे कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर, इनसाइड द वाटर वो क्या करते हैं, ल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, यानी कि वो लाइट, उनसे हमें लगता है कि जैसे कुछ लाइट टिमटिमा रही हो पानी के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या प्रॉपर्टी बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। अब जो इसकी डाइनोफ्लैजिलेट की जो सेल वॉल होगी उसके अंदर क्या होगा, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होंगी उसके आउटर सरफेस में। मैंने डायग्राम भी मेंशन कर रही हुई है, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स इसमें प्रेजेंट होगी इसके सेल वॉल पे, ठीक है। नाउ रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, यानी कि रेड टाइड्स, ओके। तो क्या होगा, अब जो डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी जो रेड कलर के डाइनोफ्लैजिलेट होंगे उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो जल्दी जल्दी होगी, ठीक है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन होगी, जिस कारण से हमें क्या लगेगा कि सी का जो कलर है वो कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है, या उसमें रेड टाइड्स आ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, रेड टाइड्स आ रही हैं, लहरें आ रही है रेड कलर की। फॉर एग्जाम्पल इस डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, तो आप डायरेक्टली डाइनोफ्लैजिलेट कर सकते हो, अगर वहाँ ऑप्शन गोन्यूलेक्स है तो आप गोन्यूलेक्स करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टॉक्सिन। टॉक्सिन रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर मे किल अदर मेरीन एनिमल्स सच एज फिशेस, ओके। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट से जो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे वो क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, दूसरे एनिमल्स को जो कि मैरीन एनिमल्स हैं उनको वो किल कर देंगे। लाइक जो फिशेस हैं वो वहाँ पर मर जाएंगी क्योंकि इनका जो टॉक्सिन होगा वो किल कर देगा उनको, ठीक है। फिर आ जाता है इसमें, अब हमने टॉक्सिन की बात तो कर दी, लेकिन इसमें कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है ये आप लिखिएगा क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, इसको आप मेंशन कीजिएगा अपनी कॉपी पे। सो टॉक्सिन कौन सा रिलीज होगा इससे, सेक्सी टॉक्सिन, ओके, विच इज 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन कोकीन, ओके। कोकीन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उससे भी ज़्यादा 1 लाख टाइम ये स्ट्रॉन्गर है, बट इट डजेंट किल इनवर्टिब्रेट्स, ये इनवर्टिब्रेट्स को किल नहीं करेगा। इनवर्टिब्रेट कौन होती है, अपनी शेलफिश, जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगा, ठीक है जी। तो सेलफिश में क्या होगा, जब ये उसमें कुछ काम ही नहीं करेगा, उसको किल ही नहीं करेगा, तो सेलफिश क्या हुई, इसकी रेजिस्टेंट हुई, ठीक है ना। तो जो रेजिस्टेंट होगी तो वो क्या होगा, पॉइजन उसमें काम नहीं करेगा, तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ठीक है, शेलफिश की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। और जब उस शेलफिश को ह्यूमन कंज्यूम करेंगे, ठीक है, उसको खा लेंगे, ईट करेंगे, तो क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा पीएसपी, दैट इज पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि कहाँ से ये पैरालिटिक सेलफिश पॉइजनिंग हुई, किसने करा, डाइनोफ्लैजिलेट से सिक्रेट टॉक्सिन्स हुए, ठीक है, जो कि सेलफिश के अंदर एक्यूमुलेट हुए, सेलफिश को खाया ह्यूमन ने, और ह्यूमन की बॉडी के अंदर जाकर इसने क्या कॉज किया, पीएसपी, दैट इज पैरालिटिक सेलफिश डिसऑर्डर, एंड टॉक्सिन इज व्हाट, सेक्सी टॉक्सिन, ओके। सो नेक्स्ट वन इज यूग्लिनॉइड। जैसा कि आपको पता है कि कई बच्चों को तो यही सेल्फ डाउट होता है कि किंगडम प्रोटिस्टा में सिर्फ यूग्लिना ही आता है, ठीक है। तो भाई आपका प्यारा यूग्लिना भी आ गया है यूग्लिनॉइड में। तो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। तो ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर। अगर आपको मैरीन वाटर आ रहा है और सेम लाइन यही आ जाती है कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर मैरीन वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, तो वो आपका एमसीक्यू रॉन्ग होगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो यूग्लिना है वो फ्रेश वाटर में पाया जाता है, और स्टैग्नेंट वाटर, जो पानी एकदम रुका हुआ हो और फ्रेश हो, वहां पे आपको यूग्लिना मिलेगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, अब देखो यहाँ पर सेल वॉल की जगह क्या चीज पाई जाती है, पेलिकल पाई जाती है। तो याद रखना कि यूग्लिनॉइड में जो है सेल वॉल जो है एब्सेंट है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, पेलिकल, जो कि प्रोटीन रिच्ड एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो कि इसकी बॉडी को क्या करेगा, यूग्लिना की बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएगा, ठीक है। यूग्लिना की बॉडी को क्या करेगा, फ्लेक्सिबल बनाएगा। दे बिहेव लाइक फोटो, अब एक इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइन कि दे बिहेव लाइक फोटोसिंथेटिक इन सनलाइट एंड इन एब्सेंस दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉफिक, ओके। तो जब इसको सनलाइट मिलेगी तो ये क्या करेगा, सनलाइट की हेल्प से ये फूड बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब इसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन चेंज करके क्या करेगा, किसको
स्विच ऑन कर देगा हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो जो ऐसी चीजें करता है वो क्या होता है, यूग्लिना, जो कि किसके अंडर आएगा, यूग्लिनोइड के अंदर आएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड। तो स्लाइम मोल्ड, ओके, स्लाइम मोल्ड भी किसके अंडर आते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा के अंडर ही आते हैं। लेकिन आपने स्लाइम मोल्ड जैसी चीज़ें फंजाई में भी पढ़ी है, तो मैंने पहले ही बता दिया है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है उसके लिंक जो हैं किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजाई के साथ इसके लिंक हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड की। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं, ठीक। तो वैसे ही स्लाइम मोल्ड भी क्या है, इसमें सेप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब ये जो स्लाइम मोल्ड है इसमें दो तरह की कंडीशन आती है कि अगर इसको सूटेबल कंडीशन मिलेगी तो ये प्लाज्मोडियम बना देगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम बना देगा आगे जाकर। लेकिन अगर इसको सूटेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो ये खुद को क्या करेगा, डिफ्रेंशिएट करेगा प्लाज्मोडियम से, ठीक है। देखो बोलने का क्या मतलब, पहले तो प्लाज्मोडियम ही बनेगा, लेकिन अगर कोई सूटेबल कंडीशन नहीं है तो ये क्या करेगा, जो अपना प्लाज्मोडियम होगा उसको ये क्या करेगा, उससे डिफ्रेंशिएट होके छोटी छोटी फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा। और फ्रूटिंग बॉडीज जो होंगी उनके ऊपर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे इन द टिप, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपना प्लाज्मोडियम है, ठीक है, प्लाज्मोडियम है इस तरह से, ठीक है। तो जब इसको कोई नॉन सुटेबल कंडीशन आएगी तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होकर एक फ्रूटिंग बॉडी बना देगा इस तरह से, और उस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पे होंगे बहुत सारे स्पोर्स, ठीक है, इस तरह से स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। तो दिस वन, ये कंडीशन आएगी स्लाइम मोल्ड के केस में, या तो बनेगा प्लाज्मोडियम, ठीक है, या तो फिर उस प्लाज्मोडियम से क्या ओरिजिनेट हो जाएगा, अपना फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर होंगे स्पोर्स। तो ये है इसके बोलने का मतलब, दिस इज स्लाइम मोल्ड। अब आता है अपना प्रोटोजोन, ठीक है। प्रोटोजोन भी किसके हेडिंग के अंडर आता है, ये भी आता है प्रोटिस्टा के अंदर ही, ठीक है। तो इसमें मैक्सिमम जितने भी हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। जितने भी प्रोटोजोन हैं सबके सब हेटेरोट्रॉफिक हैं, ठीक है। वो या तो एज अ प्रीडेटर वर्क करेंगे, या तो किसी का शिकार करेंगे, और या तो फिर एज अ पैरासाइट, या तो किसी की बॉडी के अंदर रह के वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 मेजर ग्रुप हैं प्रोटोजोन्स के, ठीक है, अमीबॉइड, सिलिएटेड, फ्लैजिलेटेड और स्पोरोजोन, ठीक है। अब आ जाता है सबसे फर्स्ट वन इज अमीबॉइड प्रोटोजोन, ठीक है। अमीबॉइड प्रोटोजोन, ये बात आपने याद रखनी है, अमीबॉइड इज डिवाइडेड इनटू अमीबा एंड एंटमीबा, ठीक है। आपको दोनों का ही पता है, आपने एग्जाम्पल भी रीड किया होगा प्रीवियस क्लासेस में, एंटमीबा हिस्टोलिटिका का, ठीक है, जो कि डायसेंट्री कॉज करती है। अमीबा का भी आपने बचपन से ही पढ़ा है कि व्हाट इज अमीबा। तो ये दोनों किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में ही आते हैं। प्रोटिस्टा में भी किसके हेडिंग के अंदर, प्रोटोजोन्स के अंदर, ठीक है, जो कि डिवाइडेड है फर्दर ऑन अमीबा में और एंटमीबा में। लेकिन यहाँ पे ट्रिकी बात और याद रखने वाली बात कौन सी है कि जो अमीबा होगा वो फ्रेश वाटर में पाया जाएगा, सी वाटर में पाया जाएगा, लेकिन वाटर कैसा होगा इसमें, फ्रेश, ठीक है। और जो अपना एंट अमीबा होगी वो पाई जाएगी मैरीन वाटर में, ओके। वो किस में पाया जाएगा, मैरीन वाटर में पाया जाएगा, और उसके पास होंगे सिलिका शेल्स, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, ये फ्रेश वाटर में और ये मैरीन वाटर में। फिर आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में क्या आ जाएंगे अपने, ऐसे फ्री लिविंग या फिर पैरासाइट इसमें आ जाएंगे, या तो ये फ्री लिविंग होंगे या तो फिर ये एज अ पैरासाइट किसी की बॉडी पे जो है अटैक करेंगे, ओके। सो ये क्या करते हैं, कॉज स्लीपिंग सिकनेस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जो फ्लैजिलेटेड हैं प्रोटोजोन्स उनमें कौन आएंगे, फ्री लिविंग या पैरासाइट, और स्लीपिंग सिकनेस कॉज करेंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज ट्राइपैनोजोमा, ओके, दैट इज ट्राइपैनोजोमा। यहाँ से भी एमसीक्यू बनता है, याद रखिएगा इसको। उसके बाद आ जाता है सिलिएटेड प्रोटोजोन, ओके। सिलिएटेड प्रोटोजोन आर व्हाट, इनके पास होती है एक कैविटी जिसको हम बोलते हैं गुल्लेट, ठीक है, जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड ओपन होती है, ठीक है। जैसे आपने पैरामीशियम अगर देखा होगा तो उसके पास जो है गुल्लेट होगी जो कि सेल सरफेस के आउटसाइड जो है वो ओपन होगी, ठीक है। नाउ स्पोरोजोन, स्पोरोजोन तो मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम कॉज मलेरियल पैरासाइट। आपको पता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स क्या करता है, मलेरिया कॉज करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा नोटोरियस होता है, ठीक है। तो ये आ जाते हैं अपने स्पोरोजोन्स के अंदर। तो ये अपना कंप्लीट हो गया यहाँ पर किंगडम Protista. So yes, in our next video we will study about kingdom fungi. So till then study hard, stay motivated. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए ताकि आप जो है इसी तरह की और वीडियोस भी देख सकें। थैंक यू सो मच।